सुबह से लेकर अब तक जब से ये इवेंट हुआ है, ऑपरेशन की पूरा हुआ है, उसके बाद से लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और आगे की क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है सरकार की, इस पर थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे साथ अनुवेश जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी देने के लिए। अनुवेश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास, जैसे ये ऑपरेशन पूरा हुआ उसके बाद क्या कुछ हुआ, सुबह से किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, कितनी बैठक हो चुकी है और आगे के लिए क्या प्लान है? जी पूजा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल रात को 1 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 अलग अलग टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया गया, नेस्तनाबूद किया गया। इस ऑपरेशन को 1 बजे से 1:30 तक चलाया गया, जिसमें हिंदुस्तानी थल सेना और हिंदुस्तानी वायु सेना ने, भारतीय की दोनों इन सेनाओं ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 9 में से 7 जगहों को हिंदुस्तानी थल सेना ने टारगेट किया, वहीं पे 2 स्थानों को हिंदुस्तानी वायु सेना ने टारगेट किया और डिस्ट्रॉय किया। इसी के साथ साथ इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया है कि जिस तरीके से सिर्फ लोगों को, मेल्स को टारगेट किया गया और हमारे देश की हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, इसी वजह से इस नाम सिंदूर रखा गया पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के लॉन्च पैड में लगभग 100 से 120 आतंकवादियों की मारे जाने की भी खबर बताई जा रही है। वहीं पे पाकिस्तान में लगातार हलचल है, पाकिस्तान हड़कंप में आ चुका है। वहीं पे दिल्ली में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, जिसमें सबसे पहले आज सुबह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी सदस्यों को ये बताया किस तरीके से इस अटैक को किया गया। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस पूरे कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक के दौरान सुबह 3 बजे तक तीनों रक्षा सचिव के साथ साथ एनएसए अजीत डोवाल, रक्षा सचिव और साथ ही में रक्षा मंत्री वहां पे मौजूद थे और उसी के साथ साथ पीएम उस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे थे। लगभग सुबह 3 बजे तक इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के बाद बाकी लोग मिलिट्री ऑपरेशन रूम, वॉर रूम से बाहर निकले और अपने अपने गंतव्यों की तरफ गए, लेकिन सुबह से दोबारा मीटिंगों का दौर जारी है। सुबह सबसे पहले रक्षा सचिव एनएसए अजीत डोवाल प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और उसके बाद कैबिनेट की भी बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को बाकी कैबिनेट के सदस्यों ने इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी, लेकिन ये तीनों सेनाओं की शाबाशी है और शीर्ष नेतृत्व का ये सुरजोर प्रयास है, जिसके वजह से ये ऑपरेशन को पूरी तरीके से किया गया। वहीं पे मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूं कि कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। वहीं पे आज शाम को 2 बजे के करीब होम मिनिस्ट्री में एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें भारत के आंतरिक सुरक्षा और बाकी सुरक्षा के बारे में बातचीत की जाएगी। वहीं पे सीआरपीएफ, बीएसएफ और तमाम जितने रिजर्व फोर्सेस हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और इसी के साथ साथ भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से सजग है। बात की जाए एलओसी पे किस तरीके के हालात हैं, तो एलओसी में अगर आप देखें तो लगातार आर्टी शेलिंग और स्मॉल आर्म फायरिंग किए जा रहे हैं, जिसके वजह से भारत के लगभग 10 लोगों की जान गंवाने की बात की जा रही है। वहीं पे 30 से अधिक लोगों की घायल होने की भी बात की जा रही है। वहीं पे पाकिस्तान का हमने कई बंकर भारतीय सेना ने उड़ा दिया है या नेस्तनाबूद कर दिया है। ये वो बंकर्स हैं जो इन 9 टारगेट से अलग हैं। जी बिल्कुल अनुवेश, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो एक काफ़ी क्रिटिकल स्थिति इस वक्त बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि अभी भी रिटेलिएशन चल रहा है दोनों देशों के बीच और इस बीच एक के बाद एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई जा रही है। राष्ट्रपति से भी मिलने प्रधानमंत्री पहुंचे, इस तरह के भी कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पीएम मोदी पहुंच चुके हैं।